हेलो गाइस। पब्लिकली शेयरिंग अ थॉट प्रोसेस, यही बेसिकली आइडिया है इस चैनल का। आपने शायद पिछले 2-3 वीडियो में देखा होगा, मैं स्टार्टअप के बारे में बात करता हूँ। पर रियलिटी ये है कि मैं बहुत नया हूँ इसमें। मुझे बहुत कुछ आइडिया है नहीं इसके बारे में। उतना ही है जितना आप जानते हैं, शायद आपसे भी कम है। वही शार्क टैंक वाली ही आइडिया है बेसिकली। पर ये मुझे बहुत ही फैसिनेट करती है। बाय द वे, मैं इतना यंग भी नहीं हूँ, 18 या 20 का नहीं हूँ जो आई मीन बहुत टाइम दे सकूँ इसके लिए, या कुछ परस्यू करने के लिए बहुत ही एम्बिशियस होके पूरा फुल फ्लेजली इसके लिए जा सकूँ। पर ये मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है ये चीज़ कि कुछ लोग होते हैं जो इतने वैल्यूएबल कुछ क्रिएट कर लेते हैं, जो कि वो जॉब दे भी सकते हैं लोगों को, और अपने ही देश में अपने ही लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इवन बाहर लोगों के लिए वैल्यू तो क्रिएट करते ही हैं, मतलब जनरली ऑडियंस के लिए, या सॉरी ऑडियंस बोल रहा हूँ, कस्टमर के लिए। वो देश की फाइनेंस में कितना योगदान होता है उनका, वो जो कि एक स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचा देते हैं उसे। बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है अभी बाद में उनकी स्टोरी पढ़ने में, सुनने में। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फाउंडर्स को फाउंडर मिलके कुछ आइडिया के ऊपर काम करते हैं। और अगर आप देखो तो हमेशा ऐसा कभी आपको बहुत रेयरली मिलेगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच से, माने उसके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं था, या उसके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं थी, और उसके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल था, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान का स्ट्रगल, समझ रहे हो आप, मतलब हैंड टू माउथ सिचुएशंस भी बेड, मतलब पर्सनल डेथ हो, डेट, सॉरी, हाँ, पर्सनल डेट हो गया, या ऐसा सिचुएशन कि वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में बेसिक बेसिक नीड के लिए। अगर किसी का दिमाग बेसिक नीड से फ्री होता है, तभी वो कुछ नया क्रिएट करने के लिए, नया वैल्यू शुरू करने के लिए सोच रहा है। तो अगर किसी का वो भी नहीं हो, तो वहाँ से बहुत ही कम लोग हैं जो उस लेवल को पहुँच पाए हैं कि वो कुछ इतना वैल्यूएबल बनाएं, जो कि पर्पसफुली वैल्यू क्रिएट भी कर रहा है, लोगों को जॉब भी दे रहा है, देश की फाइनेंस में अपना योगदान दे रहा है। तो वो बहुत ही फैसिनेट करता है। मैं सोचता हूँ करते कैसे होंगे यार, मतलब देखो, मैं मजाक में ही बोलता था, पर ये सच्ची बात है कि जितना हमने शार्क टैंक से सीखा है, वही आप सोच लो कि जो जो फंडामेंटली वो उनके पास आइडिया आया, वो कुछ दोस्तों मिले, जैसे कि बोलते हैं ना, तीन तीन लोग चाहिए होता है एक, मतलब रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, स्टार्टिंग से ही एक स्टार्टअप को, एक प्रोडक्ट गाय या टेक गाय, और एक फाइनेंस गाय, और एक मार्केटिंग गाय। ये तीनों मिलके ही प्रॉपरली तीनों डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल कर देंगे ना, तो बाद में जुड़ते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, शायद ऐसा नहीं होगा कि, या पता नहीं, मुझे शायद ऐसा ही होगा। ये मतलब एक इजी स्टेप होगा, एक प्रॉपर स्टेप होगा, इससे थोड़ी आसानी होती होगी, कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, चांसेस होता होगा कि सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ये हमेशा गेम बंद हो जाता है, मतलब गेम बंद हो जाता है का मतलब स्टार्टअप बहुत रिस्की प्रोजेक्ट होता है ये। इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होता। आप एक नया मार्केट क्रिएट करने की शुरू करते हो, कोशिश करते हो, तो इसीलिए बोलता हूँ कि शायद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती होगी उसकी सर्वाइव करने के लिए। तो आप सोचो, ये तीनों या चारों या पांचों या एक आदमी, बाकी सबको पकड़ के आप सोचो कैसे वो, मतलब आउट ऑफ थिन एयर वो कुछ सोचते हैं जो कि वैल्यूएबल ऑब्वियसली होता होगा। फिर जैसे कि मैं 2-3 वीडियो पिछले बना रहा था एमवीपी या मिनिमम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो बोल रहा था मैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है, जो हम मोटा मोटा पता है, कुछ प्रॉपरली पता नहीं उसका डेप्थ में, उसका फंडामेंटल मुझे आइडिया नहीं है उतना। पर मैं बहुत फासनेट हूँ इस चीज़ में कि कैसा होता होगा ये दुनिया। ठीक है, क्या मज़े की गेम रही होगी ये। मतलब ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल होगा, ये तो
ये तो है ही, ये तो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको भी पता है कि क्या क्या टफनेस चाहिए होगा इसके लिए, और क्या लक चाहिए होगा, और क्या हार्ड वर्क चाहिए होगा, क्या प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि कितना इंटरेस्टिंग होता होगा वो, जो मैं बोला कि एमवीपी करते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में लेके उतरते हैं अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट को मिनिमम बजट में, फिर उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद शायद कंपटीशन आता होगा, उसके बाद खुद की पर्सनल लाइफ तो छोड़ दो, वो तो टेंशन अलग ही होगा। उसके ऊपर कंपनी को प्रॉपरली फंडामेंटली साउंड करके उसको आगे लेके बढ़ने में, और फिर एक मुकाम में पहुंचाने में कंपनी को। उसके बाद फिर वो फंड रेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होगा आगे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, या मार्केट कैप्चर करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए। तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो मैं सुना वो बोल रहा हूँ। तो तो कितना इंटरेस्टिंग होगा वो फेज, मैं वही सोच रहा हूँ, और कितना टफ होता होगा, और कितना क्या क्या फीलिंग होती होगी वो, कि वाओ, समझ रहे हो आप। तो वही वही फैसिनेशन है जानने की, कि कैसे करते होंगे। फिर हाँ, फिर उसके बाद वो एंजल एंजल तो शायद आप तो जानते ही होंगे। एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो बहुत ही कम टाइम से, मतलब आपके स्टार्टअप एक मुकाम से पहुंचने से पहले ही वो आपको फंडिंग करते हैं, मतलब ट्रैक्शन देखते हैं ऑब्वियसली, बट आप बहुत बड़े नहीं हुए होते हो, आपको उस पर ज़रूरत होता है, और वो आते हैं, इसीलिए शायद उनको एंजल कहते हैं। उसके बाद वीसी आते हैं, जो कि फंडिंग होती है, फंडिंग को हटा भी देते हैं ना, जो बूटस्ट्रैप से भी करते हैं, वो कैसे उस लेवल को पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी हो जाती है। उसके बाद उनका तो ठीक है, वो पर्सनल माइलस्टोन छोड़ ही दो, कि फाइनेंशियली वो तो प्रॉपरली, मतलब आगे का सारा जनरेशन वैल्यू जनरेट करने के लिए ही ज़िंदगी जिएगा, और लाइफ को जीने के लिए वो बेसिक नीड के लिए वो कभी प्रेशर में रहेगा नहीं। और जो नॉलेज उसको जनरेशन बाई जनरेशन पास ऑन हुआ होगा, या अपने फादर से या अपने बुजुर्ग से आया होगा, वो कितनी फैसिनेटिंग होगा। तो वही वही मैं सोचता हूँ कि कैसे करते होंगे वो। अच्छा ठीक है, मान लो हमारे जैसे, जैसे कि मैं ये जेस हीराकुदिया चैनल का यूट्यूबर गाय, ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं सोच चुका हूँ कि मैं एक फॉर्मेट में यहाँ पे वीडियो डालूँगा, जो कि आइडिया का स्लॉग होगा। स्लॉग माने आप स्टार्टअप ब्लॉग समझ लो। जैसे कि मेरा पर्सनल लाइफ है, उसमें हज़ारों चीज़ें हैं मेरी पर्सनल लाइफ में। मेरा जॉब है, मैं जॉब करता हूँ, पर ये भी मुझे बहुत फैसिनेट करता है स्टार्टअप वर्ल्ड। बट सुनने में फैंसी है, अब रियलिटी क्या है जिसको हिट होती है वही जानता है। बोलने में तो कर हर कोई बोल देता है, पर क्योंकि मुझे है, और मैं हमेशा से ये करना चाहता था, और मुझे ऐसे बोलना भी पसंद है बचपन से। बीच में तो हुआ भी नहीं कुछ, नहीं तो बहुत सारा टाइम कर सकते थे ये, पर किसी वजह से कर नहीं पाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ को परस्यू करूँ, और परस्यू करके जो भी मैं जान रहा हूँ वो आके यहाँ पे एक ब्लॉग की फॉर्मेट में बताऊँ। ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मल हाय गाइस ये घर है, ये गाड़ी है, या यहाँ पे हम गए, यहाँ पे वैसा तो कुछ होगा नहीं। जस्ट ऐसा ही वीडियो आएगा, और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मतलब देखेंगे थॉट में क्या चेंज हो रहा है, थॉट प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है, देखने का नज़रिया कैसे चेंज हो रहा है, अप्रोच कैसा चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे जानते जाएंगे। तो क्योंकि मैं जान के जाऊंगा, मैं आपको शेयर करूंगा ये सब। और नया नया सब टर्मिनोलॉजी जितना होता है यार, वो कितना फैसिनेटिंग लगता है। मतलब आप सोचो क्या क्या वर्ड है, सुनने में मज़ा आ जाता है। वो स्टार्टअप का जितना भी टर्मिनोलॉजी होता है, वो क्या गजब गजब का। और कोई बोलता है तो पहले नहीं होता था, कोई थोड़ा सा इंग्लिश बोल दे तो माय गॉड इज सेइंग रफ एंड टफ, हिज कम्युनिकेशन स्किल इज, ऐसे बोलते थे ना। अभी कोई स्टार्टअप का कुछ 5-10 टर्मिनोलॉजी फेंक देता है तो भाई, और जो जानता होगा वो तो, तो मेरा ये डिस्क्लेमर है एक तरीके से ये चैनल का। मैंने पहले ही 5-6 वीडियो बनाया है, पता नहीं क्या बनाया है, पर तो मैं यही सोचा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा इस थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, इस लाइन में जाने के लिए, क्योंकि मैं ये लाइन को परस्यू करना चाहता हूँ। ये लाइन को माने कि नॉलेज को परस्यू करना चाहता हूँ।
और इस माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट से करना चाहता हूँ मैं इसको, कि कैसे होता है, क्या हम कैसे जानते हैं, क्योंकि सब कन्फ्यूजन है अभी। अब अगर आप देखो तो सभी कन्फ्यूजन लगता है, सब कुछ कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि आपका कोई मेंटर नहीं है, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आप जो करोगे खुद से करोगे, ट्रायल एंड एरर करोगे, आप बाद में बंद कर दोगे। आप ये कुछ गारंटी नहीं है। पर देखते तो हैं कि ये क्या इंटरेस्टिंग लाता है, क्या जानते हैं। जैसे कि अभी मेरी बात सुन के आपको पता ही चल गया होगा कि मुझे कितना पता है। ठीक है, मैं बस शार्क टैंक का कुछ एपिसोड देख लिया हूँ, कुछ सीज़न देख लिया हूँ, तो मुझे उतना ही पता है। या मैं कुछ पढ़ा हूँ, कुछ नहीं, 2-4 किताबें, बस उतना ही है। कुछ फंडामेंटली क्लियर नहीं है, वो बस किताबी नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग होगा देखने के लिए कि थॉट कैसे इम्प्रूव होती है, आइडिया कैसे इम्प्रूव होती है, नया नया चीज़ कैसे सीखते हैं। और तो मैं ये शेयर करूँगा आपको, आपको भी मज़ा आएगा, आई होप। और यूट्यूब फॉर्मेट को मैं क्रैक करने की कोशिश करूँगा कि मैं जो भी बोलूँ उसको एक सही फॉर्मेट में बोलूँ, या इंटरेस्टिंग वे से बोलूँ, या थोड़ा ह्यूमर ऐड करके बोलूँ अगर मैं कर पाऊँ तो। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तो ह्यूमर से बनाऊंगा, पर जब कैमरा ऑन करता हूँ तो निकलती नहीं है वो, क्योंकि शायद लैक ऑफ नॉलेज है। एक चीज़ का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो उसमें से ह्यूमर निकलेगा नहीं। ठीक है, अभी ये स्टार्टअप से मैं ह्यूमर निकालने जाऊँगा तो कुछ और निकल जाएगा, तो वो रहने देते हैं। पर इसको कंटिन्यू करते हैं, तो जो भी मैं शेयर करूँगा आपको भी देखने मज़ा आएगा। कुछ वीडियो के बाद शायद पैटर्न कुछ दिखने लगेगा, तो उसको जोड़ जाड़ के कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऑफिस के बाद मैं ये थोड़ा टाइम निकाल के करता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। मैं पढ़ूंगा, मैं इसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से करने की कोशिश करूँगा, विकीपीडिया पेज से ही प्रॉपरली, नेक्स्ट वीडियो से, कि हु इज़ अ फाउंडर, व्हाट इज़ अ स्टार्टअप, और उसमें से कोई सेंटेंस ले लूँगा जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे नज़र से, मेरे ख्याल से। मैं इसमें कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं करूँगा, कुछ अपने आप को ज्ञानी बताने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं पूरा रॉ रखूँगा चीज़ों को, जो मुझे समझ में आई मैं उसे बताऊँगा। मैं उसको कुछ फॉर्मेट बना के आपको प्रेजेंट करूँगा, आपको भी मज़ा आएगा। और आपका जो जानकारी होगा आप मुझे बता देना, उस हिसाब से मॉडिफाई करते रहेंगे, वीडियो को इंटरेस्टिंग करते रहेंगे। आप देख रहे होंगे मैं अच्छे से ये बना भी नहीं पा रहा हूँ, स्टैंड वांड लगा नहीं पा रहा हूँ, ये तो नया है ना, अभी धीरे धीरे होगा, मैं करूँगा इसको बेटर और मज़ा आएगा। ये डिस्क्लेमर था। सो थैंक यू गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कैसी वीडियो निकल के आती है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।